मीनू जी, एक आदमी जो पप्पू था कुछ साल पहले तक, जिसपे सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए थे उसको पप्पू पप्पू कहने में, वो विदेश में जाके कुछ भी बोले, इससे फर्क क्या पड़ता। आज लाइन लगा के भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। बोलने दीजिए ना, अगर वो बोल रहे हैं वहां पे जिसको आप पप्पू मानते हैं और मानते हैं उसके बोलने से आपको वोट बैंक, मैंने तो कई नेताओं का ये बयान सुने थे कि राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं तो हमारा वोट बैंक बढ़ता है। तो बोलने दीजिए। तो मीनू जी, ये परेशानी क्या कहती है एक्चुअल में। माइक अनम्यूट कर लीजिए मीनू जी, माइक। मीनू जी, माइक आपका म्यूट है, अभी माइक म्यूट है। यस 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 प्लीज। ये परेशानी ये बताती है संजय जी कि सांसद भी की हैसियत भी नहीं है इस वक्त राहुल गांधी की। ठीक है, और वो जब विदेश गए हैं और वो बोल रहे हैं और भाजपा में मची हुई जो खलबली है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, बौखलाहट है, तो वो ये बताती है कि राहुल गांधी का जलवा अभी भी कायम है। न केवल कायम है बल्कि बढ़ रहा है लगातार। और वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब है जो आपने और बोला आपने कि अंग्रेजी, वो ना केवल अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो एक विदेशी यूनिवर्सिटीज, वो जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है, जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में जिनका दुनिया की नंबर आता है, ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर्स देना या स्टूडेंट्स के साथ संवाद स्थापित करना, वो बीजेपी के को पचाना इसलिए भारी हो रहा है क्योंकि मोदी जी एक तरफा संवाद करते हैं, वहां राहुल एक तरफा एकालाप करते हैं, मोनोलॉग करते हैं। राहुल गांधी संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। उन्होंने बोला, उसके बाद वो उनके सवालों का जवाब, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, जो भी कुछ उसमें होगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बड़े एक क्लासिफाइड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप वो ग्लोबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है। अब ये चीजें जो है भाजपा या आम आदमी भी कहे तो उनको भी बहुत जल्दी से समझ में आने वाली चीजें नहीं है। और वहां पे मोदी जी क्योंकि एक तरफा संवाद करते हैं और वो तैयार शुदा स्टेज होता है, उसमें इवेंट मैनेजमेंट और करोड़ों रुपया खर्च हुआ होता है, और मोदी जी वहां जाके टेलीप्रॉम्प्टर के सारे तैयार शुदा भाषण पढ़ देते हैं। उसमें काफी नाटक उनको करना आता ही है, अभिनेता अच्छे हैं वो। तो उसमें उसके मुकाबले में राहुल गांधी बगैर किसी टेलीप्रॉम्प्टर की सहायता से एक्सट्रीम जो भी उनके स्वतः स्फूर्त जो उनका है भाषण, वो बोलते हैं। उसके बाद वो जो बातें कह रहे हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करिए ना, जो राहुल गांधी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं वहां जाके जो उसके विशेषज्ञों के साथ। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो भविष्य की टेक्नोलॉजी है और अभी भी हमारे जीवन में आ चुकी है, ये हम जानते हैं सब। कि आप यूट्यूब पे ये एक तरह की वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब वैसे ही वीडियो सप्लाई करने लगता है। आप हेल्थ के ऊपर देखिए तो हेल्थ के वीडियो आने लगते हैं। व्हाट इज दैट? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली है। तो वहां की इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव होगा, क्या इसके नतीजे निकलेंगे, इनके बारे में बात कर रहे नेता। जो देखिए इस विश्व के अंदर बहुत कम ऐसे नेता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। अधिकतर नेताओं को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो ये सब जाके वहां डंका बजता है ना राहुल गांधी का, तो वो जी वो चिढ़ लगती है। दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल की छवि वहां ये बनती है कि ये आदमी एक्सेसिबल है, पारदर्शी है, डेमोक्रेटिक है। तो वो चीजें वो मोदी जी तो बिल्कुल इसके विपरीत है। तो सीधे सीधे एक कंपैरिजन लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो उससे घबराई हुई है भाजपा। मीनू जी, आपने सुनी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात, अखिल जी की बात, शॉर्ट में बताइए आप सहमत हैं इन बातों से, माइक अनम्यूट करके। जी हाँ, सभी ने जो बात कही है वो एक बहुत सुलझी हुई बात है और वक्त की जरूरत है जो यहाँ कहा जा रहा है। इनफैक्ट जो हम कह रहे हैं वो दर्शक सुन रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि जो भी प्रवक्ता ने कही है या डॉक्टर प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं, धनंजय जी, अमिताभ जी, या आप भी जो कह रहे हैं एज एन एंकर, तो वो दर्शकों को समझना चाहिए और गुनना चाहिए, ना केवल गुने उस पर चिंतन मनन करें। तो तभी ये नैरेटिव बदलेगा, जो ये उग्र राष्ट्रवाद का नैरेटिव है, ये जो उग्र हिंदुत्व का नैरेटिव है। देखिए ये जो ये सारी कवायद जो राहुल गांधी की है, ये एक जरूरी क्यों है? भाई क्यों लोग कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं विदेश में? आपने भी जैसे सवाल किया, भाई यहीं बोल लो आपको जो बोलना है।
देखिए, जो भाजपा ने जो ये उग्र हिंदुत्व का और उग्र राष्ट्रवाद का नैरेटिव सेट किया है, और कल जो एक बात आई थी कि संसद में जो एक अखंड भारत का नक्शा लगाया गया है, उस पे नेपाल ने आपत्ति जताई है कि हमको आपने कैसे इंक्लूड किया। वो एक तानाशाह की विस्तारवादी सोच को बताता है। तो ये विस्तारवादी सोच और उग्र राष्ट्रवाद का खतरा के दुष्परिणाम दूसरे विश्व युद्ध में झेले हैं इस दुनिया ने। तो पश्चिम के देशों को उस चीज को बताना जरूरी है कि वो देश किस खतरे से जूझ रहा है और ये खतरा आगे कैसे बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत की आलोचना तो वो जो अवधारणा है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे का सूचक है इस विश्व के लिए। तो अगर बताया जाएगा वहां पे ये बात को संजय जी, तो वही राहुल गांधी का। अमिताभ जी, आपका कमेंट शॉर्ट में। देखिए, सभी ने जो बातें कही हैं, मैंने मीनू जी की बात से शुरू करते हुए और प्रोफेसर साहब ने और संजय और धनंजय जी ने और स्वयं आपने और अतुल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी, और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भाई आलोचना का अपना एक स्पेस है और उस आलोचना के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। देखिए, ये चीज जो है, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, जो आपने शुरुआत में सवाल उठाया था, मैं उस पर लौटूंगा और बस संक्षेप में ये बात कहूंगा कि बीजेपी असहज इसलिए है, बीजेपी को समस्या इसलिए हो रही कि उन्होंने जो एक नैरेटिव सेट किया था, नफरत का जो एक बाजार सजाया था, उस नफरत के बाजार में एक आदमी बहुत धीरे धीरे स्वर से ये कह रहा है कि भाई मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कि हमको हो सकता है बहुत सारे लोगों को बड़ा फिल्मी लगे, बड़ा एक मतलब लगे कि क्या ये बचकानी बात है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर ये लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई हमको मिलजुल करके रहना है, कुल मिला करके तो एसेंस यही है ना कि आप जैसा हिंदुस्तान आपने देखा है जो पिछले 50, 60, 70, 75 सालों में जब से हम आजाद हुए हैं, हम लड़ते भिड़ते आपस में नोकझोंक और मनमुटाव सारे सबके बीच में ये है कि हिंदुस्तान में एक रहा है कि हाँ भाई ठीक है, हमको एक साथ रहना है। तो उस एक साथ रहने को अगर आप खत्म करना चाहते हैं या आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसी कोई अवधारणा लाना चाहते हैं ताकि लोगों के जख्म आपको रहते रहें, तो उसको अगर कोई आदमी मतलब नलिफाई करने की कोशिश कर रहा है या उसको चैलेंज कर रहा है, तो नेचुरली वो बीजेपी के लिए असहज करने वाली बात है। और मैं प्रोफेसर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो चीजें चल रही हैं, अंततः इनको मतलब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को काटेगा, और ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए कि काटेगा, और उसके हमें जो नतीजे देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो हम जिस समाज की कल्पना करते हैं वो समाज शायद हम उस तरफ ले जाए। अब आप देखिए कि केरल स्टोरी जैसी एक फिल्म आती है और उसके खिलाफ में अगर नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज अभिनेता कुछ कमेंट करते हैं तो उनको चैलेंज कौन कर रहा है? मनोज तिवारी कर रहे हैं। मनोज तिवारी जिन्हें मतलब वो कह रहे हैं कि साहब नसीरुद्दीन शाह एक्टर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर मतलब ठीक बात है, ये मतलब हास्यास्पद, मतलब इतना हास्यास्पद होने की भी एक सीमा होती है, और ये जो एक उदाहरण है ये उसके लिए बहुत है।